सरकार का चेहरा उतर गया है। जो सरकार जो वायदे किए थे चुनाव के पहले कि हम सबको परमानेंट करेंगे, अब वो चेहरा उतर गया है। बैक टू बैक 2 दिनों में सहायक पुलिसकर्मी और सहायक अध्यापक दोनों की पिटाई करके उन्होंने दिखा दिया है कि वो यहाँ के विरोधी लोग हैं। झारखंड में क्या भाजपा का सरकार बनने को? हाँ, जनता बना रही है, इसमें हम लोग तो तैयार हैं और जनता तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। राजधानी रांची के ज्योति पब्लिक स्कूल में यहाँ पे झारखंड छात्र परिषद की ओर से शिक्षा और रोजगार को लेकर परिचर्चा का एक आयोजन किया गया और इस आयोजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे भाजपा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने इस परिचर्चा में क्या कुछ कहा है। सर बताइएगा, कल यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आए, तो अभी से ही एक नए शीर्ष जो चेहरा है वो अभी से ही आ रहे हैं, तो क्या बोलेगा झारखंड में क्या भाजपा का सरकार बनने को? हाँ, जनता बना रही है, इसमें हम लोग तो तैयार हैं और जनता तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। और यहाँ जो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ जो लाठीचार्ज हो रहा है उस पर सर क्या बोलिएगा? सरकार का चेहरा उतर गया है। जो सरकार जो वायदे किए थे चुनाव के पहले कि हम सबको परमानेंट करेंगे, अब वो चेहरा उतर गया है। बैक टू बैक 2 दिनों में सहायक पुलिसकर्मी और सहायक अध्यापक दोनों की पिटाई करके उन्होंने दिखा दिया है कि वो यहाँ के विरोधी लोग हैं और सिर्फ इनको कहना कि भी इनको करेंगे, ये उनका सिर्फ राजनीतिक स्टंट था। धोखा दे करके उन्होंने वोट पाया है, उनका काम नहीं कर रहा है। भाजपा की अगर सरकार आती है सर तो क्या युवाओं के लिए कितना सही होगा? अभी हमारा घोषणा पत्र आएगा और उस घोषणा पत्र में युवाओं के सारे विषयों को हम लोग वहां से देंगे सबको। युवाओं में अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत सारे विषय उनके परिचर्चा और उनके चर्चा के विषय फिर दूसरा होता है। जब वो मित्र बैठते हैं तो गांव देहात शहर की बातें नहीं करके अपनी बातें करते हैं, अपने भविष्य और जिस भविष्य का आपको करना है 2047 से विकसित भारत करते तो आपको करना है। उसमें आपकी भूमिका क्या रहनी चाहिए? बहुत ही शानदार परिचर्चा के लिए आपको आयोजन समिति को और बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई के सारी परिचर्चा को विषय आए हैं। पहले तो लिखित रूप में हम उसको भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र भी आने वाला है। एक तो आपके दिमाग से चर्चा में जो छाया होगा तो बना के दीजिए क्या कहा क्या नहीं। अभी घोषणा पत्र आएगा और अगले 5 साल के लिए कैसी सरकार होनी चाहिए युवाओं के लिए, तो उस पर लोगों की राय भी ली जाएगी। निश्चित रूप से आपने जो यहाँ विचार किया है उसको भी हम लोग में उसको सफाई करने का काम करेंगे। शिक्षा को भी कैसे करेंगे और शिक्षा को भी रोजगार कैसे मिलना चाहिए, एक बड़ा विषय है। अगर आप भारत को अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत को अगर अच्छे तरीके से समझते हैं, तो भारत का जो पूरा व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था, उस सामाजिक व्यवस्था में सबके लिए काम है। उस सामाजिक व्यवस्था में सबके लिए काम और सभी के जीवन को आगे बढ़ाने का मौका भी है। सभी को आगे बढ़ाने का मौका भी। अगर भारत के सामाजिक व्यवस्थाओं को अगर आप ठीक से देखेंगे, अगर आप सही में भारत में जाते हैं, भारत के गांव को जानते हैं, भारत के शहर को जानते हैं जहां आप रहते हैं, रोजगार बहुत बड़ा विषय हो गया। हम लोगों की जो शिक्षा पद्धति है वो हमारी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब देश गुलाम था, ब्रिटिश जब था, तो ब्रिटिश ने अपने अनुकूलता के हिसाब से मैकॉले की शिक्षा पद्धति डाली। अब गुलाम देश में गुलामों को किस लिए और कहां किस तरह से उपयोग करना है उसके लिए पढ़ाया जाएगा। गुलामों को ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कैसे और उनके लिए उपयोगी बने, कैसे उनके लिए कार्य करने में सक्षम बने, इसलिए शिक्षा पद्धति बनाई। और शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे आपके विचार का निर्माण होता है। आप क्या बनने वाले हो, आपकी सोच कैसे होनी चाहिए, ये शिक्षा ही देता है। तो हमको पता नहीं चलता, हमने पढ़ा है
कि भाई यहाँ मुगलों का साम्राज्य रहा, अकबर महान रहा, यहाँ को हमने सोचा, पढ़ाया गया, अकबर का ग्रेट समझाया, लेकिन कभी हमको विक्रमादित्य के बारे में नहीं समझाया, कभी हमको समुद्रगुप्त के बारे में नहीं समझाया। हमको पढ़ाया गया जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर को तो हम लोगों ने हराया, जिस समुद्रगुप्त ने ऐसे आवाज ठीक है, छोड़ देते इस महान सम्राट समुद्रगुप्त ने पूरे एशिया को जिस तरह से अपना शासन उन्होंने रखा था, ये पूरा नॉर्थ एशिया जो है, इधर अफगानिस्तान तक तो था ही, आगे बढ़ती इधर भी कई एक देशों को, जैसे कम्बोडिया और बाकी देश थे, वहां तक भी शासन। कभी ये नहीं पढ़ाया कि जो जीता वो सोचते दो चीजें हैं, वो कितना देते हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये एक बड़ा समाज में भी जो देखते हैं हमको कि भाई फलाना का बेटा अलग किया, अरे मेरा बेटा क्या किया। ये जो एक भाव है थोड़ा सा, इसको भी समाज के रूप में भी, सामाजिक रूप से भी चिंता करते हैं और सभी काम का सम्मान दे करके, अगर वो गलत काम से पैसा अर्जन नहीं करता है, गलत काम का मतलब जो देश विरोधी गतिविधि है, जो गैर कानूनी है, गांजा बेच करके, चरस बेच के पैसा नहीं कमाता है, अगर सब अपने मेहनत से अगर यदि किसी काम में लगे हुए हैं तो भी रोजगार है। नागरिक के रूप में शिक्षा पद्धति वही होनी चाहिए, शिक्षा वही होनी चाहिए जिससे मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, जिसके लिए मुझे इंतजार ना करना पड़े, ऐसी शिक्षा पद्धति चाहिए और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मानसिक रूप से गुलाम है, वो गुलामी मानसिकता के आधार पर स्वीकार करे और इसलिए उनको इस तरह से समझाया गया, पढ़ाया गया और अपने उन तमाम चीजों को हम भूल करके सीधे गलत करें, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था गलत, जो उनके ऑफिसर का काम कर सके, जो उनके लगान उठा सके, जो उनके दिन दिन के खाते निर्माण कर सके और पुलिस जो उसके लिए लाठी उठा सके। इन दो विषयों को रख करके मैकॉले ने शिक्षा पद्धति बनाई और आज आजादी के 76 साल तक भी अटल बिहारी मोदी जी ने 2 साल पहले भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई है। उससे पहले तक मैकॉले की शिक्षा नीति अभी पूरी तरह से नई शिक्षा नीति हमारी लागू नहीं हुई है, लेकिन वहीं तक है। अभी तक हम लोगों ने, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक परिवार गांव में रहता है, खेती बाड़ी से अपने जीवन को खूब बढ़िया चला है, खूब बढ़िया चला, बड़े बड़े खेत रहे और उसने कमाया भी, अपना जमीन भी बचाया, अपना खेती भी किया, अपने राजा के जैसा घर पे भी रहा। उसने आकांक्षी होकर के अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, अच्छा पढ़ा दिया। अब बेटा बाहर जाके पढ़ा, अब जमा पूंजी थोड़ी कम हुई, अच्छा पढ़ेगा, रोज कहीं देना होगा तो जमीन बेचना प्रारंभ किया बच्चा। अब बच्चा चला गया, जिससे जमीन से उसके 7 पुश्तों ने अपना और अपने जीवन का पाला है। उस जमीन को बेच करके उसने नौकरी की तलाश प्रारंभ कर दी और सर्टिफिकेट तो मिल गया उनको, लेकिन नौकरी नहीं। क्योंकि हम 1 अरब 40 करोड़ देशवासी हैं। 1 अरब 40 करोड़ देशवासी में जो सरकारी नौकरी है या जो सैलरी बेस्ड नौकरियां हैं, वो नौकरियां सिर्फ 1.5 से 2% होती है। कुल मिला करके अगर देखें तो 8 से 10%, कुल आबादी का 8 से 10% से ज्यादा नौकरी नहीं मिल सकता है, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। इतना ही नौकरी है। बाकी लोग कैसे जीवन को चलाते हैं? बाकी लोग चलाते हैं उसके साथ जुड़ करके, जो सहायक अर्थव्यवस्था होता है उसके साथ दुकानें होती है, कॉलेज होते हैं और ये एक पारंपरिक रूप से सबके लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मूलवासी है, जो यहाँ का भारतीय जो लोग हैं, आज अपने बेरोजगारी का दंश इसलिए झेल रहा है क्योंकि बहुत सारे परंपरागत चीज से हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। जैसे नाई का काम करने वाले,
चलो परंपरागत रूप से एक परिवार चलता था गांव में, जो भी रहता चलता था। उनका बेटा पढ़ा लिख लिया, ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिख लिया, तो उस व्यवसाय को ही आगे बढ़ा सकता था। कितने सारे सैलून चलते हैं, नहीं चलते हैं, ये हबी बारी या वो कितना चलता है। अब जाके मार्केट में आकर के देखिएगा तो सारे जो बाल काटने वाले हैं वो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, आप कौन मिलेंगे? अरे बाल किसका? आपका, हमारा। काट कौन रहा है? पैसा किसके यहाँ जा रहा है? हम ठाकुर को 10 रुपया नहीं देते हैं, 50 रुपया नहीं देते हैं, उनके यहाँ 500 रुपया, 1000, 2000 रुपया दे रहे हैं। तो ठाकुर को भी समझना होगा कि हमको भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा समय के अनुकूल। अब ईटा में बैठ करके कोई बाल नहीं कटाने वाला। अब हमको भी एसी लगा करके अपने बच्चों को ट्रेन करके उसको उस तरह से खड़ा करना होगा। व्यवसाय उसके साथ रह जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, वो सर्टिफिकेट लेके खड़ा है कि हमको इंजीनियर बना है, तो हमको जानकारी पढ़ना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और जो काबिल लोग हैं वो तो करेंगे, लेकिन उसमें मान लीजिए डेली हमारे यहाँ लाखों बच्चे मैट्रिक ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो लाखों को नौकरी मिल पाएगा क्या? उसमें जो क्वालिफाई करेगा, जो वैकेंसी निकलेगी उसमें क्वालिफाई करके जाएगा। सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए, सारे लोगों को एक मिल जाए, नहीं होगा। रोजगार, अगर रोजगार पर बात करेंगे तो रोजगार कैसे हो सकता है? अपने समाज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए रोजगार का समस्त उपाय है। लेकिन मैकॉले का वो सर्टिफिकेट लेकर के आप यदि बेरोजगारी का रोकना रुकेगा तो फिर नहीं हो सकता। हमारे दिमाग में ही रखा कि भाई पढ़ जाओ, पहले होता था क्योंकि पढ़ाई कम लोग करते थे। डबल एमए बीए मिल गया तो नौकरियां एकदम 100% हो गई। अब तो एमए डबल एमए कर ले कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद भी आपको उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पीएचडी करना होगा। आप पीएचडी करिए, आप एडवांस कोर्स कीजिए, आप और उसमें रिसर्च करिए, उसके बाद भी कंपटीशन फेस करिए, उसमें यदि पास करते हैं तब आपको नौकरियां मिलेगी, तब आपको नौकरियां मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। इतने कंपटीशन में रोजगार कहाँ जा रहा है हमारा? आज ठेला में जो फल बेच रहा है वो भी 500 रुपए कमा रहा, 1000 रुपए कमा रहा। कहीं आकर के अगर कहे तो बांग्लादेश से आकर के यहाँ ठेला लगा रहा है और यहाँ घर द्वार सब खरीद करके यहाँ कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। आज कोई भी राज मिस्त्री हमारा नहीं मिलेगा कहीं पर। यहाँ से खटने के लिए, कंपनी में खटने के लिए वो बेंगलोर चला जाएगा, लेकिन अपने जमीन पर काम करने के लिए कुछ गड़बड़ियां सरकार के स्तर से भी, हम लोग के स्तर से भी है, जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए पानी का और बाकी चीजों का नहीं मिल पाया। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि रोजगार व्यापक शब्द है। अगर यदि कोई रोजगार चाहता है जिससे अपना परिवार बचाने का, बढ़ाने का, तो उसको निश्चित रूप से मिल सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि मेरे हाथ में डिग्री आ गई है, अब मैं काम नहीं करूंगा, मेरे को तो व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए, जहां बाबू बोल करके जाएंगे, तो आपकी क्षमता होगा तभी जाइएगा, नहीं तो आप बेरोजगार ही रह जाइएगा। इसी बड़े भाई को दूर करने के लिए नई शिक्षा पद्धति है। और इस नई शिक्षा पद्धति में जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके कारण लॉन्च किया है, आने वाले 10-11 साल में देखिएगा आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई लोगों को रोजगार रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो सर्टिफिकेट लेते हैं वो सर्टिफिकेट आपको घर नहीं चला के देता है। आपका हुनर, आपका काम, आपका जो आप नियुक्त होते हैं वही से आपको पैसा मिलता है, काम होता है। तो कैसे आपको उसके साथ जोड़ करके, कैसे उसके साथ जोड़ करके उसके स्किल को बढ़ा करके स्कूल से ही कॉलेज तक हम उसको ऐसा कर दें कि उसके लिए काम सामने रहे और वो बड़े स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ रहे। और ये समाज को भी चिंता करना चाहिए कि जिसका बेटा IAS IPS बन गया वही सफल है, और जिसका बेटा किसान बन करके 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया घर बैठे कमा रहा है। कोई यहाँ बाबू साहब का नौकरी कर रहा है, 10,000 मिल रहा है, लेकिन वो पूजनीय है। और कोई मेहनत करके 50,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन गमछा पहन के पहनना तो पूजनीय नहीं है। ये थोड़ा विचार करने का, समाज को भी समझना होगा सफलता कौन है, असफलता कौन। किसी ने सर्टिफिकेट बहुत सारे लगे हैं, पढ़ लिया और लगा करके नौकरी मिल गया तो सफल है। लेकिन किसी का बेटा अपना बिजनेस करके कमा रहा है, कमा रहा है और 10 लोगों को चला रहा है, अपना नौकर नहीं, नौकरी तो नौकर से बना है।
अपना खड़ा कर रहा है उसका सम्मान नहीं, तो समाज को भी सफलता और असफलता के मापदंडों को तय करना होगा। जो सफलता खाली सरकारी नौकरी मिल जाना ही सफलता नहीं है।